दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान इलेक्शन के दौरान अमित शाह ने कहा कि लाल पगड़ी लाल डायरी याद दिलाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाली जिले के जैतारण, जालोर के सायला और रानीबाड़ा में सभा को संबोधित किया। जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध जैसे मुद्दों पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और सभा में कहा कि लाल पगड़ी लाल डायरी की याद दिलाती है। गहलोत सरकार ने दलितों को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमित शाह ने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी रही उन्हें भारत रत्न नहीं मिला, उनके स्थान को सम्मान नहीं दिया गया। अगली खबर, राजस्थान में 9 नेताओं ने 18 सभाएं की। अडानी, विकास, परिवारवाद, ओबीसी और जाति जनगणना जैसे मुद्दे छाए रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन अब नजदीक है। कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। और बता दें कि भाजपा की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से सांसद राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभाली। पीएम मोदी ने कांग्रेस को परिवारवाद को लेकर घेरा तो राहुल गांधी ने उन्हें अडानी को लेकर घेरा। बड़ी खबर, गहलोत का अब तक चुनावी खर्चा 2 लाख के करीब। आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 1875 प्रत्याशी ने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को भेज दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले सिवाना से बागी निर्दलीय सुनील परिहार का चुनाव खर्च उनसे 2 गुना है। मुख्यमंत्री ने 2 लाख तो सुनील ने 4 लाख रुपए चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं। साचौर से भाजपा के बागी निर्दलीय जीवाराम ने 9 लाख, चित्तौड़ से भाजपा के बागी निर्दलीय चंद्रभान ने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। अगली खबर, हाईकोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, नोटिस खारिज। बाड़मेर के चर्चित सीडी मामले में विधायक मेवाराम जैन को राहत। बाड़मेर के चर्चित सीडी मामले में ईडी ने कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन को नोटिस जारी किया था। जयपुर ऑफिस में पेश होना था और मेवाराम जैन ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने सुनवाई की और कोर्ट ने जैन को राहत देते हुए ईडी के समन को खारिज कर दिया। दरअसल 15 नवंबर को ईडी जयपुर ने बाड़मेर से 3 बार के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन की ओर से दर्ज करवाई गई सेक्टोर्सन की शिकायत के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया था। अगली खबर, यूडीएस मंत्री और कोटा उत्तर प्रत्याशी शांति धारीवाल ने रिवर फ्रंट पर हुए हादसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। इंजीनियर देवेंद्र आर्य के बेटे धनंजय पर बीजेपी से मिले होने के आरोप लगाए। बेटे ने दावा किया कि वह कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। 19 नवंबर को रिवर फ्रंट पर इंजीनियर देवेंद्र आर्य और सहयोगी की मौत का मामला गर्मा गया है। शांति धारीवाल ने 4 बजे इस मामले को लेकर अपने नयापुरा स्थित आवास पर वार्ता आयोजित की थी। 1 घंटे से ज्यादा चले इस कॉन्फ्रेंस में धारीवाल ने इंजीनियर देवेंद्र आर्य की मौत पर उठे विवाद को लेकर बात की। बड़ी खबर, सरकार रिपीट होते ही मालपुरा जिले का नोटिफिकेशन जारी होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने मालपुरा में जनसभा में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री गहलोत ने वादा किया कि सरकार रिपीट होने पर स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को टैबलेट, लैपटॉप दिए जाएंगे और गांव-गांव हिंदी के साथ अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन तो वितरित किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर पर है। कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए देने और 1 करोड़ मोबाइल बांटेंगे। अगली को नड्डा ने कहा कि गहलोत ने राजस्थान के विकास को ग्रहण लगा दिया है। ये भी कहा कि 25 नवंबर को ग्रहण हटाने की तारीख है। दौसा के बजरंग मैदान में सभा हुई थी और उन्होंने यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी शंकर शर्मा के समर्थन में बजरंग मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहाँ पर संत सुंदरदास एवं पंच महादेव का स्मरण करते हुए नड्डा ने भीड़ का जोश देखकर कहा कि लगता है कि शंकर शर्मा को विधानसभा भेजना तय कर लिया है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इन्हें विधानसभा भेजना नहीं बल्कि राजस्थान पर जो ग्रहण लगा हुआ है उसे उतारने का काम शंकर शर्मा के माध्यम से करेंगे। अगली खबर, अपना गढ़ बचाने को भाजपा ने 95% मतदान का लक्ष्य रखा। कांग्रेस कोर वोटर को एकजुट कर रही है। पीएम मोदी के रोड शो के बाद भाजपा एवं संगठन के नेताओं ने लक्ष्य तय कर लिया है। शहर की प्रत्येक विधानसभा में वोटिंग 95% तक ले जाना है। खासकर जयपुर के परकोटे की सीट पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है भाजपा जीत गई है। जैसे पिछले चुनाव में हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर एवं सिविल लाइन्स में वोटिंग प्रतिशत 1 से 2% कम रहा तो कांग्रेस जीत गई थी। 2013 के चुनाव में करीब 11% वोटिंग बढ़ा तो हर सीट से भाजपा को 4,000 से 12,000 वोटों से जीत मिली थी। अगली को, राजस्थान में भाजपा का चेहरा साफ बता दे कि वसुंधरा राजे को लेकर हालिया परिस्थिति को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह चुनाव के शुरुआती दौर में वसुंधरा राजे खेमा थोड़ा कमजोर नजर आ रहा था,
वो बीतते वक्त के साथ काफी मजबूत हुआ है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो भाजपा के चेहरे के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम काफी मजबूत हुआ है। ऐसा कैसे हुआ और मुख्यमंत्री की रेस में वो कितनी मजबूत साबित हो सकती है, ये सभी गुनागणित अभी जारी है। अगली राज्य के जोधपुर जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जोधपुर में दंगाइयों ने तलवारें लहराई थी। यूपी में अगर ऐसा होता तो बुलडोजर कुचल देता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे। जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ 2 साल पहले जोधपुर में सड़कों पर नंगी तलवारें लहराते दंगाइयों को देखा गया था। यह खतरनाक सीन था। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में होता तो बुलडोजर इन दंगाइयों को कुचल देता, लेकिन राजस्थान सरकार बिल्कुल ही चुप रही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मैं ये देख रहा था तब मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर कितना काम करता। अगली खबर, जातीय समीकरण में उलझ गया राजस्थान विधानसभा का चुनाव। राजपूत, जाट और गुर्जर तय करेंगे सरकार। राजस्थान में राजपूत, जाट और गुर्जर प्रभावशाली समाज है। जिस पार्टी ने अंतिम दौर में इन जाति को साथ लिया, समझिए प्रदेश में उसी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और भाजपा की ओर से जातियों को साधने के लिए हर बार सियासी कार्ड खेला जाता है। इस बार भी जातिगत समीकरण के मुताबिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जाट समाज को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने काफी टिकट दिए हैं। बता दें कि गहलोत सरकार की विकास योजनाएं, गारंटी या भाजपा की ओर से पेपर लीक और भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों पर बात करने की बजाय वोटर अब जो है प्रत्याशी की जाति पर फोकस कर चुके हैं। बड़ी राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब केरल में रिवाज बदला है तो राजस्थान में भी बदलते देर नहीं लगेगा। 156 सीटों की तरफ बढ़ रहे मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जिस तरह से केरल में रिवाज बदला है उसी तरह से राजस्थान में रिवाज बदलेगा। हमारी गारंटियां तो 5 साल तक रहेगी। मोदी जी के पास खाली ईडी है, हमारे पास गारंटी है ईडी की गतिविधि इन्हें लेकर डूबेगी। अगर बेरोजगारी की बददुआएं गहलोत सरकार को डसकर रहेगी। वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, कहा कि भाजपा सरकार के समय जो राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में गिना जाता था, वही राजस्थान पिछले 5 वर्षों में तरक्की की दौड़ में काफी पिछड़ गया। और आज यहाँ स्कूल है तो अध्यापक नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, कॉलेज है तो व्याख्याता नहीं, पद खाली है पर रोजगार नहीं। इस सरकार ने 19 बार पेपर लीक करवाकर लाखों बेरोजगारों का भविष्य खराब कर दिया है। अब बेरोजगारों की बददुआएं इस गहलोत सरकार को डसेगी। और भादरा में भाजपा प्रत्याशी संजीव बेनीवाल, राजगढ़ प्रत्याशी सुमित्रा पुनिया के समर्थन में वसुंधरा राजे पहुंची थी। अगली खबर, राज्य के चूरू जिले में आयोजित सर्व समाज की महापंचायत में बीजेपी ने मांगा समर्थन। चूरू में भाजपा प्रत्याशी हरलाल सहारण के समर्थन में जिले के पार्कों के नोहरे में सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई। और बता दें कि पार्कों के नोहरे में उमड़ी जनसैलाब के बीच बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने सर्व समाज के विकास के बारे में सोचा है। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रत्याशी हरलाल सहारण के लिए झोली फैलाकर वोट मांगते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अपने लिए इस तरह से वोट नहीं मांगे, परंतु हरलाल सहारण जैसे सीधे और सज्जन व्यक्ति के लिए आप सबसे वोट मांग रहे। हल्कर कांग्रेस के 7 गारंटियों के लिए लोगों के पास जा रहे थे कॉल, अब विज्ञापन पर लगाई गई रोक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष महासचिव के नाम भेजे नोटिस में लिखा कि राज्य स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति के संज्ञान में आया है कि आपके राजनीतिक दल ने अपने चुनाव प्रचार से संबंधित 2 IVRS OBD संदेश राज्य स्तरीय विज्ञापन में ऑडियो संदेश प्रसारित करना भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश की स्पष्ट अवहेलना है। आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त दोनों ऑडियो संदेशों का प्रसारण तुरंत प्रभाव से रुकवाएं और यह स्पष्ट करें कि आपके द्वारा किन कारणों से बिना अधिप्रमाणन के उक्त विज्ञापन संदेश प्रसारित करके आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अवहेलना की गई है। अलीगढ़ सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दलित महिला से रेप, फॉरेस्ट रेंजर ने किया गलत काम। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि वन विभाग में तैनात रेंजर ने दलित युवती को सरकारी नौकरी का झांसा देकर रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रणबीर पिछले 15 से 20 सालों से रावत सर में काम कर रहा है। उसका कई बार ट्रांसफर भी हुआ है, लेकिन कुछ दिन के बाद तो वह वापस आ गया। ऐसा माना जा रहा है कि उसकी विभाग के कई बड़े अफसरों से साठगांठ है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की पूरी तैयारी। भरतपुर में 7000 पुलिसकर्मी और अधिकारी रहेंगे तैनात। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए केंद्र से लगभग 32 कंपनियां BSF की और 5 कंपनियां CRPF की भरतपुर आ गई है। 7 विधानसभा क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट पर चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए केंद्र से आई 37 कंपनियों सहित होमगार्ड, GRP, STF सहित लगभग 7000 सुरक्षाकर्मी शांतिपूर्ण वोटिंग संपन्न करवाने के लिए मोर्चा संभालेंगे।